अपने दर्शकों को एक अहम खबर इस वक्त देते खबर आ रही है मंडी के धर्मपुर से, जहां पर करोड़ों के नुकसान की बात सामने आ रही है। मंडी में एचआरटीसी की कई बसें बर्बाद हो गई। बारिश के चलते आए मलबे से काफी बर्बादी देखने को मिली। एचआरटीसी की कई बसें इसके साथ बर्बाद हुई हैं और इसी के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ है। मंडी के धर्मपुर से ये बड़ी खबर। व्यास नदी में फिर आए उफान ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा का पूरा इलाका मलबे में जमींदोज हो गया। लगातार हो रही बारिश से मंडी जिले में सैलाब का प्रहार आया और धर्मपुर इलाके में बसें बहने लगी। सैलाब के आगे इंसान बेबस हो गया। उसके बनाए सारे इंतजाम नाकाफी हो गए। बड़ी बड़ी बसें गिरने लगी, बहने लगी और सुबह होते होते मलबे ने पूरे बस स्टैंड को अपने कब्जे में ले लिया। जरा देखिए कैसे यहाँ बसें बहकर आई और गड्ढों में गिरती चली गई। बस स्टैंड में लगे बड़े बड़े लोहे के पोल्स और बोट्स तबाह हो गए। सैलाब की भेंट चढ़ गई। मंजर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैलाबी आतंक कितना जोरदार था कि बसें चकनाचूर हो गईं और पूरा इलाका मलबे की जद में आ गया। पर मंडी में मलबे का संकट अभी टला भी नहीं है कि मौसम विभाग ने हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आज फिर एक बार पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश होने वाली है, यानी ये तबाही अभी नहीं रुकने वाली है। गुरप्रीत हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। गुरप्रीत, तस्वीरें हमने देखी, किस कदर तबाही इस सैलाब से वहां पर मची है। बताइए जरा, कुछ आकलन किया गया, कितना नुकसान हो गया? और आज भी अलर्ट है बारिश को लेकर, तो कुछ तैयारियां की जा रही हैं इसको लेकर ताकि नुकसान ना हो लोगों को? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में लगातार अलर्ट जारी है और लगातार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। इस वक्त हम धर्मपुर के उस बस स्टैंड पे हैं। यहाँ पे हम तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार 2 दिन से ये वो बसेज है जो बसेज यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी के बहाव के कारण यहाँ से काफ़ी दूर तक बह गई। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि नुकसान दिखाया जाए। ये देख सकते हैं कि बसेज आपस में बीच में बजी, क्योंकि पानी का बहाव इतनी तेज था, पानी की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ बसेज यहाँ से कई मीटर्स तक यहाँ से चलेगी। ये इधर तस्वीर दिखाई जाए, ये बस देखो, यहाँ बस या फंस गई ट्रांसफार्मर के पास। वहीं यहाँ पे एक मंदिर था और उस मंदिर की पूरी जो बिल्डिंग है वो टूट चुकी है और वहाँ पे भी बस फंसी हुई है। ये बसेस यहाँ पे नहीं रुकी, ये आगे दुकानों को हिट करके, दुकानों का नुकसान करके आगे ये जो सोन खड्ड है जो पास में बिल्कुल वहाँ पे फंसी है। हम देख रहे हैं लगातार कल से एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑपरेशन चला रही, क्योंकि 2 के करीब लोग यहाँ पे मिसिंग पाए जा रहे हैं। एक तो टेम्पो ट्रैवलर, मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा अगर जूम इन करके तस्वीर दिखाए, वो टेम्पो ट्रैवलर यहाँ पे खड्ड में फंसा हुआ था, जिसको निकालने के लिए लगातार कल एनडीआरएफ ने कई घंटे ऑपरेशन चलाया। लेकिन जो इसमें ड्राइवर था, जो कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर यहाँ खाना खा रहा था उसके बाद वो नहीं मिला, उसको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये दुकानें, कोई 100 के करीब दुकानें हैं जो आसपास बस स्टैंड के हैं जहां पे डैमेज हुआ है। तो कुछ लोकल लोग भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। तो क्या हुआ, कह रहे 2-2:30 बजे एकदम से इतना पानी आया कि बस से यहाँ से बह के चले गई? जी सर, लगभग 1:30-2 बजे के करीब हाँ जी, 2 तो बज ही गए थे सुबह। तो अंधेरा भी था सर, अंधेरे में पता नहीं लगा ना, पानी जैसे धीरे धीरे बढ़ता रहा और एकदम से ही मतलब किसी को ना समझने का मौका मिला ना कुछ। कह रहे 2 लोग थे, एक मेडिकल स्टोर के मालिक थे और एक टेम्पो ट्रैवलर में ड्राइवर बैठा हुआ था। वो दोनों अभी तक मिले नहीं है। जी, अभी तक वो मिले नहीं। वो भी बेचारे, अब क्या बोले, आए थे गाड़ी लेके, बेचारे दुकान से अपने घर जा रहे थे, तो मतलब इतना फ्लैश फ्लड आया कि उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये खड्ड है, जो ये सोन खड्ड है, ये इसमें भी पानी आया क्या? ऊपर से बादल फटा क्या? अभी तक क्या जानकारी आई लोग? तो ऐसे है ना सर, बादल ऊपर दुर्गापुर वगैरह ऊपर की तरफ फटा ना सर, वहाँ से ही इतना फ्लश फ्लड आया पानी और मतलब जगदम से बढ़ गया। हाँ जी, तो बिल्कुल मैं कैमरामैन साथी को साथ लेके चलूंगा और तस्वीरें दिखाएंगे। ये बस स्टैंड है, सबसे पहले बस स्टैंड की तस्वीर दिखा दी जाए। और जो लोग बस स्टैंड में उस रात को थे 2 बजे के करीब इस जो छत पे चढ़ के अपनी जान बचाई। जो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे पानी इतना ऊपर लेवल था कि उनको टॉप फ्लोर पे जाना पड़ा। एक बार वो बस स्टैंड की तस्वीर दिखा दी जाए।
कि ये बस स्टैंड के ऊपर जाके उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन बसेस हम देख सकते हैं, नुकसान हम देख सकते हैं, ये दुकानें टूट गई हैं बिल्कुल। ये देखिए बाइक उसमें फंसा हुआ है, तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा तस्वीरों से ही सकता है समझ कि में आ पानी रहा का है ये बहाव और धर्मपुर पानी की का स्पीड बस अड्डा जो बहुत है ज्यादा बिल्कुल तेज खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी यातायात किसी भी तरह का यहाँ पर चल रहा है। लेकिन ये बताइए एचआरटीसी की कितनी बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं और अब यहाँ से कम्युनिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, कम्युनिकेशन के लिए लगातार जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले ये बसेस की पार्किंग दिखा दें। ये यहाँ बसेस लगी थी, कम से कम भी कुछ बसेस तो हम यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, 10 से 12 बसेस जो यहाँ पे पास में खड्डा वहाँ पे बह गई। हम चलते चलते साथ में दिखाते हैं तस्वीरें के बसेस का क्या हाल है। यहाँ पे ये टेम्पो ट्रेवलर था, ये भी दुकान है, देखे दुकान टूटी हुई है। यहाँ पे लोग अपनी दुकान में जो सामान बचा है उसको बाहर निकाल के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो टेम्पो ट्रैवलर है ये बस स्टैंड के अंदर पार्क था उस समय जब पानी आया, और इस टेम्पो ट्रैवलर में जो ड्राइवर था वो खाना खा रहा था, लेकिन उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। टेम्पो ट्रैवल तो कल एनडीआरएफ के जो रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा निकाल लिया गया, लेकिन उसके बाद ड्राइवर अभी भी नहीं मिला। यहाँ एक मेडिकल स्टोर था, वहाँ पे मेडिकल स्टोर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो मालिक था उस दुकान का, लेकिन वो भी उसको भी बाहर निकलने का टाइम नहीं मिला, वो भी अभी तक मिसिंग है, जिसको लेके लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ये देखिए ये बसेस हैं जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बसेस वहां से कितने मीटर्स और कितना आधे किलोमीटर के करीब यहाँ पे खड्ड में आके फंस गई, और 8 से 10 जो बसेस है ये बताई जा रही है जो यहाँ से बह गई। हम ये खड्ड की भी तस्वीर दिखाते हैं, एक बस की तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पे जो बस बिल्कुल खड्ड में गिरी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए अंदाजन जो 10 से 12 बसेस की बात कर रहे हैं जो यहाँ से बह गई हैं। अकेली बसेस नहीं, जो कारें भी देख सकते हैं जो यहाँ पे पार्क हुई थी बस स्टैंड के आसपास, क्योंकि ये पूरा बस स्टैंड का एरिया है जो बुरी तरह इफेक्ट हुआ। 100 से 150 के करीब जो दुकानें हैं वो इफेक्ट हुई, देख सकते हैं। ये सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहाँ से धर्मपुर के बस स्टैंड के आसपास जो नुकसान हुआ है वहाँ पे हम ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पे लोग खड़े हैं, लोगों का सामान रुड़ चुका है, ये दुकानों का सामान भी है यहाँ पे, यहाँ बसेस भी है। तो सारी हमें कुल मिला के, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी कुछ समय में ही इतना ज़्यादा पानी आ गया कि बाहर निकलने का लोगों को मौका नहीं मिला। जो लोग घर पे थे उनका ये कहना था कि हम अपनी छत पे चढ़ के अपनी जान बचाई, और जो बस स्टैंड पे लोग थे, क्योंकि कुछ लोग बस स्टैंड पे भी रहते थे, ये दुकानों में भी रहते थे, उन लोगों ने भी छत पे चढ़ के अपनी जान बचाई। तो कुल मिला के अगर बात करी जाए धर्मपुर बस स्टैंड की तो यहाँ भारी नुकसान हुआ है। जैसे हमने पहले भी बोला कि आज भी हिमाचल प्रदेश में कुछ डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट है, और लगातार वेदर डिपार्टमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को गाइडलाइन दे रहा है ताकि आगे ऐसा नुकसान ना हो पाए। बैक टू स्टूडियो। बहुत शुक्रिया गुरप्रीत आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, जिससे अंदाजा लग पाया हमें भी कि किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो पाई थी। और ये आप देखिए जरा तबाही का मंजर था, भारी भरकम बसें तक खिसक कर काफी दूर जा पहुंची, इतना तेज पानी का बहाव यहां पर था।